नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से गेंदा, गुलाब, चमेली सब बहुत प्रिय पुष्प हैं, लेकिन महुआ का पुष्प का भी खास महत्व है। हालांकि पहले के ज़माने में महुआ के पुष्प भगवान को भी अर्पित किए जाते थे। बाकी अन्य फूलों के मुकाबले महुआ का फूल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि मंदिर को भगवान का घर माना जाता है और मूर्तियों को देवी देवताओं का रूप। अब मंदिरों के देवी देवताओं में भक्तों के द्वारा प्रतिदिन बहुत तरह के खुशबूदार पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन 2-4 घंटे के बाद चढ़ाया हुआ पुष्प मुरझा जाता है। 8 घंटे के बाद फूल सड़ जाते हैं और 12 घंटे के बाद भगवान को चढ़ाया हुआ पुष्प खुशबूदार जो था वो अब दुर्गंध देने लगता है। तो मंदिर के जो भगवान हैं उनके दर्शन से पाप समाप्त होते हैं, लेकिन जो भगवान को चढ़ाया हुआ पुष्प सड़ जाता है तो ये माना जाता है, ये सबूत है कि अभी भी पाप बचे हुए हैं शरीर में। लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे। भगवान को चढ़ाया हुआ जो फूल है सड़कर बदबू अगर दे सकता है तो फिर दिक्कत है, लेकिन जो लोग पहले के ज़माने के थे या आदिवासी जो लोग हैं वो लोग देवताओं को महुआ का पुष्प अर्पित करते हैं। अब महुआ के पुष्प में ऐसा क्या राज है? तो महुआ का फूल पेड़ से एक एक बूंदों में टपकता है, बूंदों के समान टपकता है। हम उसे एक एक कर बीन कर लाते हैं, सुखाते हैं और एयर टाइट करके सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसे 1 साल 2 साल नहीं, यहाँ तक कि आप 100 साल से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बाकी फूलों की तरह ये खराब नहीं होता। सूखे हुए महुआ के फूल का एक और ख़ास महत्व इसलिए भी है कि अगर आप 100 साल के बाद भी इसको निकाल कर जो सूखा हुआ पुष्प आपने स्टोर किया है पानी में भिगो दें तो उस पुष्प की ताजगी, रंग, रूप, खुशबू, स्वाद सब ज्यों का त्यों बना रहता है। तो कुदरत ने इस धरती पर महुआ के फूल के सिवाय ऐसा कोई पुष्प बनाया ही नहीं जो 100 सालों से भी ज़्यादा तरोताज़ा बने रहे। तो मान्यता है कि जब देव को महुआ का पुष्प अर्पित किया जाता है तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। फ़ायदे भी हैं इसके बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि महुआ का फूल स्वास्थ्य वर्धक, बल वर्धक, पाचक, उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है। पौष्टिक आहार है। हालांकि बहुत सारे जो आदिवासी हैं अभी भी फूलों के पकवान बनाते हैं, खाते हैं। इससे खून साफ रहता है, पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती। और इसका जो फूल का लाटा है, लड्डू, खाने से दांत मजबूत होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती। माना जाता है इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। महुआ के फल का तेल भी निकालकर प्रयोग में लाया जाता है और कुछ लोग मवेशियों को भी खिलाते हैं। कमज़ोर नहीं होते उनके मवेशी, तो इसके गोंद भी निकलते हैं। तो महुआ का पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। धरती का कल्प वृक्ष अगर कहीं कोई है तो वो महुआ का पेड़ है। एक अनोखा तोहफा है कुदरत का। तो बरसों तक अपनी महक, स्वाद बनाए रखने की इसकी अनोखी खूबी है और भोजन से लेकर दवाई, ईंधन, परंपराओं में भी इसका प्रयोग होता है। तो अमृत है, धरती का कल्प वृक्ष है। लेकिन चलिए अब हम कुछ खास प्रयोग के बारे में आपसे साझा करेंगे। महुआ का जो फल है इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर जॉइंट पेन की समस्या बहुत परेशान करे, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, तब महुआ का लेप लगाए जाते हैं। पहले महुआ को अच्छी तरह से पीस लें, उसका पेस्ट जोड़ों में लगाएं तो आपको आराम मिलेगा, दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर सर दर्द की समस्या से परेशान हैं तब इसकी मालिश किए जाते हैं, राहत मिलती है। महुआ के तेल से मालिश करें तो फ़ायदा मिलता है। माथे पर भी लगा सकते हैं, सिर में भी लगा सकते हैं महुए के तेल को। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती है। इससे क्या होता है ना, इसमें भी आप महुआ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर में ऊर्जा देता है, कमजोरी दूर करता है, शरीर में कैलोरी को मात्रा बढ़ाता है, बॉडी को मजबूत करता है। यहाँ तक कि अगर कहीं भी बॉडी में सूजन आ जाए तो महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। पीस कर सूजन वाले स्थान पर लगाने से आराम मिलता है और सूजन की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए महुआ किसी अमृत से कम नहीं है।
अगर हम एक्सपर्ट की माने तो महुआ की छाल का काढ़ा पीने से डायबिटीज नियंत्रित रहता है। फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है। याद रखिए, जब आप काढ़ा बनाइएगा महुआ के छाल का तो इसमें लौंग, अदरक, काली मिर्च डालकर बनाइए। पेट में कीड़े की समस्या हो तो इससे राहत पाने के लिए आप महुआ की छाल का काढ़ा बनाकर पिला सकते हैं। पेट की हर समस्या का समाधान इससे होता है। तो आज हम बात कर रहे थे महुआ के फूलों के टोटके के बारे में। अभी तक हमने आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब जानते हैं टोटकों के बारे में। जैसे कि हमने आपको कहा कि भगवान को आप पुष्प अर्पित करते हैं तो मुरझा जाता है, सूख जाता है। गर्मी के दिन में सूख जाएगा, बारिश में सड़ जाता है। लेकिन महुआ का पुष्प ऐसा पुष्प है जिसे कल्प वृक्ष और अमृत पुष्प कहा गया है। तो इस पुष्प को अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं और फिर इसको अर्पित करने के बाद अगले दिन उठाकर अच्छे से सुखाकर इसको आप लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखते हैं तो धन बढ़ता जाता है। जैसे कि महुआ का पुष्प कभी खराब नहीं होता। 100 साल के बाद भी निकाल कर पानी में डालेंगे तो पहले की तरह ये पुष्प बन जाएगा, उसी तरह का खुशबू देगा। तो यकीन मानिए आपके भी घर में अगर आप इसको स्टोर करके रख लेते हैं, आप कितने पुष्प, 1 या 5 ले लें तो ज़्यादा अच्छा, लेकर आइए और भगवान को अर्पित करें। बाद में उठा लें और इसके साथ एक हल्दी की गांठ भी रख लें। हालांकि हल्दी के गांठ में कीड़े लग जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं, लेकिन आप डरिए मत। आप अलग अलग कपड़े में रख लीजिएगा हल्दी का गांठ और महुआ का पुष्प। और बाद में 1 साल के बाद इस हल्दी के गांठ को आप जल प्रवाहित कर दीजिएगा, लेकिन महुआ का पुष्प को आप रहने दीजिए। जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक कम से कम आपका बैंक बैलेंस तो कम नहीं होगा। सिंपल सा प्रयोग है। दूसरा बात, महुआ का पुष्प माना जाता है कि अगर आप महुआ के पेड़, जैसा कि हमने कहा कि कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है, महुआ के पेड़ को छूकर अगर आपके घर के आसपास या कहीं जाते आते आपको कहीं मिल जाए तो आप एक काम जरूर करें। कब करेंगे? दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप महुआ के पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना कहते हैं तो कल्प वृक्ष है ना, तो मन की कामना पूर्ण हो जाती है 1 से सवा महीने के अंदर। याद रखिए, इसके पेड़ को छूकर अपनी विश मांगते हैं, मनोकामना कहते हैं, तो वो भी पूरी हो जाती है। विधि क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप पेड़ के पास जाइए, प्रणाम कीजिए और उनसे अपना परिचय दीजिए। आप कौन है, कहाँ से आए, आपके माता पिता कौन है, आप क्या चाहते हैं। फिर अब उनको कामना करें कि हमारी ये कामना है, आप पूरी करवा दीजिएगा। आपको हम वहीं से प्रणाम कर लेंगे अगर हम आ नहीं पाए तो। और फिर बिना पीछे मुड़े वहाँ से चले आइए। याद रखिए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जहाँ भी आप प्रणाम करते हैं, कामना कहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वहाँ से हट जाइए। यकीन मानिए 1.25 महीने में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। करके देखिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।